भक्ति जागरण में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। उदयपुर मेवाड़ के इतिहास में चतुर्थ संगम यहाँ पर होने जा रहा है और विशाल भजन संध्या, एक शाम श्री कल्लाजी राठौड़ के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन। एक तरफ सगत जी बाबा जी जन्मोत्सव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ 1 अगस्त 2025 को ये खूबसूरत सा दिन है जिसके लिए पूरी तैयारी चीज, यानी आज ही कल का दिन ही हमारा रहने वाला है। कल सुबह से लगाकर शाम 7 बजे से भजन संध्या शुरू हो जाएगी, तो आप इस भजन संध्या में अवश्य पधारें। मेवाड़ के सबसे वीर सम्राट के कहेंगे ऐसे महान व्यक्तित्व लहरूदास वैष्णव जी, जो कि भजन के सम्राट है और बहुत ही सुंदर गायन करते हैं, उनका यहाँ पर आना होगा। आशा वैष्णव जी यहाँ पर आएंगे। इसके साथ तमाम भक्त मंडल की जो मंडली है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। 7 बजे भजन संध्या शुरू हो जाएगी गणपति वंदना के साथ, गुरु वंदना के साथ। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारें। भक्ति, शक्ति और संस्कृति की इस नगरी मेवाड़ महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने इस रेलवे ग्राउंड के अंदर ये भजन संध्या का आयोजन है। और देखिए कितनी बड़ी तैयारी यहाँ पे डोम की जा रही है। पीछे आप मेरे पीछे देखें, क्योंकि प्रशासन ने अलर्ट कर रखा है कि बहुत तेज़ बरसात होने वाली है। तो बरसात तो 2 दिन हो गए इंतज़ार करते रहे, अभी तक तो आई नहीं है। हो सकता है आज रात तक बरसात आ जाए और कल माहौल बहुत अच्छा हो जाए, आशा करते हैं। और आज रात्रि को भी सेक्टर 14 में भजन संध्या है। आज भी बरसात आई तो वहाँ मामला बिगड़ जाएगा। इंद्र देवता, तो कुल मिलाकर दोनों जगह आज भजन संध्या सेक्टर 14 में है और कल की भजन संध्या हमारी यहाँ रहने वाली है। तो भक्तों से सभी निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इन भक्तों ने मिलकर, इन संतों ने, महंतों ने और सभी साधु संतों ने और हमारे नगर के भामाशाहों ने मिलकर इतनी खूबसूरत प्रसंग सजाया है। दोबड़ी यहाँ पूरी कटिंग हो रही है जिससे कि आप आराम से यहाँ बैठ पाएंगे, चटाई वगैरह लगाई जाएगी। कुल मिलाकर हम भजन संध्या का हम सब मिलकर आनंद लेंगे। मैं तो ऐसे हर साल आते ही हूँ, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है जब भजन संध्या के सुर लहरे में डूब जाते हैं। ये देखो हमारे यहाँ के कार्मिक है और इस पूरी दोबड़ी की कटिंग कर रहे हैं। पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों को कोई याद नहीं करता, लेकिन हम याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ये देखो हमेशा इसमें पूरे गार्डन में मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ बड़ी सराहनीय सेवा दे रहे हैं। हम उनको भी ज़रूर याद करें, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी हम याद करें, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारे अंदर बहुत सारी भावुकता है, प्रेम है, विश्वास है, ये अनंत है। हम सबका सम्मान करते हैं। भगवान प्रभु श्री राम का जब युद्ध हो रहा था तो एक गिलेरी भी छोटा सा पत्थर उठाकर बोल रही थी, हे प्रभु मैं भी आपके इस काम में आहुति लगाना चाहती हूँ। तो प्रभु ने उसके हाथ घुमाए, कैसे उसके 3 लकीरें जो है 4 लकीरें उनके हाथों पर पूरे शरीर पे हो गई। गिलेरी को भी भगवान ने इतना सम्मान दिया है, तो हम तो इंसान हैं। प्रभु भक्ति और प्रभु के इस पुनीत कार्य में आप सभी ये ज्ञान की डुबकी ज़रूर लगाएं। और 1 अगस्त 2025 यानी कल शाम को यहाँ पर विशाल भजन संध्या का आयोजन है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जन सैलाब रहेगा। उस दिन भी जब ब्लड वॉरियर ग्रुप की जब भजन संध्या थी सावरिया सेठ के नाम, तब भी यहाँ पर बहुत फुल थी। आशा करते हैं इस बार भी बहुत अधिक संख्या में आप सभी पधारेंगे और प्रभु भक्ति का आनंद प्राप्त करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुश हो जाता हूँ मैं जब सनातन की चेतना के लिए, सनातन की एकता के लिए हम इस प्रकार से पहल करते हैं, हम इस प्रकार से जागृति करते हैं। हम अपने जीवन को भी सुखद बनाते हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी सुखद और संस्कारित बनाते हैं। ये हमारी भागीदारी है। अगर हम जाएंगे नहीं, हम घर पे बैठकर कोई नहीं होगा। ज्ञान के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, तब हम जाके ये कह सकते हैं कि हम सच्चे सनातनी हैं, सच्चे धर्म रक्षक हैं। तो इतना खूबसूरत कार्यक्रम सभी ने मिलकर सजाया है। देखिए स्वयं नारायण दास जी महाराज यहाँ विराजे हुए हैं, महंत विराजे हुए हैं और उनकी सानिध्य में ये पूरा काम हो रहा है। भक्त मंडल यहाँ पे ज़रूर मौजूद है, छोटी छोटी बहनें यहाँ पे मौजूद है, माताएं मौजूद है और सभी मिलकर इसको कैसे अच्छा सजाया जाए, किसको और बढ़िया कैसे किया जाए, उसके लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। शायद इनको कोई देखता नहीं, इनके योगदान को कोई याद नहीं कर, लेकिन मैं यहाँ पहले जब आया 1 दिन पहले तो मैंने देखा कि यहाँ सारा काम चल रहा है, सभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो क्यों ना एक बार जायज़ा लिया जाए, देखा जाए कि भक्तों ने क्या कुछ यहाँ पे तैयारी की। देखिए इतना सारा विशाल टेंट लगाना भी आसान बात नहीं है। हम एक टेंट तंबू लगाते हैं, उसमें पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ये देखिए हमारे भाई देखो बड़े भाव के साथ इस काम को कर रहे हैं। इधर देखो माताएं बहनें कुछ न कुछ फूलों के साथ कुछ बना रही है, जिसके कि कल शाम को और ज़्यादा और अच्छा शोभा। तो खूबसूरती में सभी मिलकर 4 चांद लगाने की पूरी जो भक्तिमय रस बनाने के सफल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आइए देखिए ये हमारे भाई, देखो इस मंच को हम सोचते हैं लगाना इतना आसान है, ये आसान नहीं है।
बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। और इतना कठिन है, इस काम को श्रम करना बड़ा कठिन है। ये इनका रात दिन का काम है, इसलिए कर लेते हैं। हम तो एक टेंट और तंबू लगाए तो भी हमको पसीने छूटते थे। पसीनों में हम जगह, ये मैं बोल रहा हूँ जिसमें भी पसीना हो रहा है, ये देखो हमारे भाई इस हुक को पूरा सहारे से इसको कैसे इसको पूरा टाइट किया जाता है। कुल मिलाकर सभी को धन्यवाद देंगे। 2 पैसे के लिए काम ज़रूर करते हैं, लेकिन ये इसके साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारी एकता, भाईचारे को बढ़ाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो देखिए हमारी ये बहनें और भैया देखो कैसे वो आराम से तो सनातन की चेतना और सनातन की जागृति के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। आइए हम सब मिलकर हम भी इसमें प्रेम की आहुति लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं और इस विशाल भजन संध्या को हम और भी 4 चांद लगाते हैं। तो कहते हैं कि संस्कृति तब बचती है जब हम, सनातन की जागृति तब बचेगी जब हम सभी संस्कारित होंगे, ज्ञानहीन होंगे और अच्छे संस्कार लेंगे। ये देखिए हमारे सब मजदूर साथी बैठे हुए हैं। कब से लग रहे हो? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। तो देखिए 3 दिन से लगातार इस चेतना में आपकी भी बड़ी भागीदारी है। इन मज़दूरों को कोई देखता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ हमारे मज़दूर भाइयों को। शायद इन्हीं की बदौलत ये इतने भव्य कार्यक्रम हो पाते हैं। आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत को हम सब सलाम करते हैं। और मज़दूरों के प्रति भी हर व्यक्ति को आगे आके सहानुभूति रखनी चाहिए। इनको समय पर इनका वेतन मिले, समय पर इनकी सामाजिक सुरक्षा मिले, इस बात का भी सरकारें और सनातन धर्मी हमेशा ध्यान रखें। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आकर, सभी भाइयों से मुलाकात हुई, छोटे से छोटे व्यक्तित्व से भी मिले, अच्छा लगा और होना भी चाहिए। तो महाराज जी देखो आराम से निरीक्षण करें। महाराज जी काफ़ी दिन हो गए आपको, तो पूरा 7-8 दिन हो गए यहाँ, तो इस गार्डन को देखते देखते। क्या करें अब, ये देखो ये चेतना आई है ना, तो इस चेतना से भूख प्यास और थकान, क्या पता उस मालिक की प्रेरणा है, तो सब मिट गई है। और हम रात को, अब आपको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए पर्सनली, पर रात को 2 घंटे नींद ले रहे हैं अभी हम, हमारी टीम। और यही देखो सनातन चेतना होती है तो इंसान में एक नई जागृति आती है। महाराज जी कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं, आखिर कितना समय उसमें लगता है, कितनी ऊर्जा लगती है, कितना त्याग और बलिदान लगता है? ये देखो अब प्लानिंग तो नहीं कह सकते हैं इसको, पर हाँ ये कम से कम समय इसमें 2 से 3 महीने का चाहिए, पर ये 15 दिन के अंदर अंदर सब हो गया। और हमारे श्रमिक भाई को क्या कहना चाहेंगे? देखो ये भी बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत है। ये कलाकार और ये हाथ नहीं होते हैं तो इतना बड़ा आयोजन नहीं हो पाता। सही बात है। और ये सफल आयोजन के पीछे इन्हीं कलाकारों का और इन्हीं हाथों का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। देखो वो कैसे देखो तैयारी कर लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रात दिन लगे हुए हैं। जय सिया राम। तो ये सबकी भागीदारी से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और देखिए डॉक्टर प्रदीप कुमार साहब भी पधार चुके हैं, तो पूरा जायजा लेने के लिए देखो सभी पधार रहे हैं। तो सभी बड़े भाव के साथ, तो सभी कार्यक्रम में अवश्य पधारें। हाँ जी गुरुदेव, क्या कुछ नज़ारा? ये पहली बार जो उदयपुर में आयोजन होने जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि हमारे नारायण दास जी वैष्णव जो खुद गादीपति हैं, उनका अपना एक सपना था कि मैं भी ऐसा एक आयोजन करूं। यद्यपि उन्होंने बहुत चुनौतियों का सामना किया, और लेकिन मुझे लगता है कि वो जिस तरह से उन्होंने सोचा था उससे 10 गुना बड़ा ये कार्यक्रम हो गया है। और लोग इसको बहुत आनंद पूर्वक भक्ति के रस में डूबेंगे और आध्यात्म का भी आनंद लेंगे, और जीवन में उल्लास और उमंग इस भक्ति रस में उनको प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी तो भजन संध्या अपने आप में अभूतपूर्व होगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ संत महंत महाराज श्री भी पधार चुके हैं। हाँ जी गुरुदेव, क्या कुछ नज़ारा? बस देखिए कार्यक्रम की पूरी तैयारी है और कल कार्यक्रम होने जा ही रहा है। और वास्तव में जैसा हमारे आदरणीय वैष्णव ने फरमाया कि चतुर्वेदी संगम पहली बार उदयपुर में हो रहा है, और वास्तव में महंत नारायण दास जी ने बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ डोम वगैरह लग रहा है, कर रहा है, पर पहले की सोच कि बारिश हो या नहीं हो, लेकिन पहले से आखिर इतना सब कुछ कर लिया, तो आप देखिए वास्तव में इनकी सोच कितनी परिपक्व है। और निश्चित है का कार्यक्रम सफल होगा, और इसका श्रेय हमारे संत पुरुषों को जाता है। तो आखिर दिल माना नहीं और जायजा लेने आप पहुँच ही गए, आखिर क्या हो रहा है? आज यहाँ अभी भूमि पूजन का कार्यक्रम भी है, इसलिए
तो भूमि पूजन के साथ ये कार्यक्रम होगा। सभी को बधाई, शुभकामनाएं और अधिक से अधिक संख्या में आप यहाँ जरूर पधारें। और महंत गुरुदेव हमारे इंद्रदास जी महाराज महंत जी पधार चुके हैं, अखिल भारतीय संत संप्रदाय। हाँ जी गुरुदेव, क्या कुछ? जय सिया राम। हाँ। जैसा कि कल 1 अगस्त 2025 शुक्रवार को श्री श्री 1008 कल्लाजी राठौर के पावन जन्मोत्सव के पावन अवसर पर एक शाम सावलिया सेठ और श्री श्री 1008 कल्लाजी राठौर के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भव्य व दिव्य भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। जैसा अभी देख रहे हैं आप, आयोजन स्थल सज रहा है और यह भजन एक माध्यम है कि सभी सनातनियों को एक करना है। तो मैं सर्व संप्रदाय संत संस्थान संस्थापक अध्यक्ष महंत इंद्रदेव दास उदयपुर के नगर निवासियों और संपूर्ण भारतवासियों के सभी सनातनियों से और हिंदुओं से निवेदन करता हूं, करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यह आयोजन आप आइए मिलकर सफल बनावें। जय सिया राम, जय सिया राम। तो कल शाम को आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। सत्संग के लिए पूरा पंडाल सजा है, आप लोग सभी के लिए बहुत ही खूब सुंदर दरबार सजाया है। आइए, वेलकम, जल्दी से जल्दी पधारें भजन संध्या में। जय श्री राम।